नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है। लगातार जो है वो आपको क्लासें हैं वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं साथियों। इस क्लास में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस में आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, और जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता आपसे पूछा है कि कौन है। ऑप्शन आपको दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दे रखा है सरोजनी नायडू, और ऑप्शन डी दे रखा है अरविंद घोष। तो साथियों, राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करें साथियों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है? मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये आपके किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी दे रखा है उड़ीसा में, ऑप्शन सी दे रखा है असम में, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका सिक्किम में। तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके असम राज्य में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? जो उज्जैन है आपका, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है नर्मदा नदी, तवा नदी, या क्षिप्रा नदी, या ऑप्शन डी दे रखा है तापी नदी। तो उज्जैन की बात करें साथियों, तो उज्जैन जो आपका है ये आपके क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का जो है जो चौराहा कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है, प्रयागराज को कहा जाता है, अलीगढ़ को कहा जाता है, या कानपुर को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपके कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है साथियों राजमार्गों का चौराहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला देखिए, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। झीलों की जो नगरी है ये किसे कहा जाता है? उदयपुर को, नागपुर को, लखनऊ को, या नासिक को? तो साथियों, झीलों की जो नगरी है ये आपके कहा जाता है किसको? उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को जो आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये किसके शहीद होने की याद में जो है ये मनाया जाता है आपका शहीद दिवस? तो साथियों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के शहीद होने पर ही ये क्या मनाया जाता है? उनकी याद में जो है वो शहीद दिवस मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है साथियों, ये आपके कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है 7 जून को, ऑप्शन बी दे रखा है 17 जुलाई को, ऑप्शन सी दे रखा है 7 अगस्त को, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका 17 सितंबर को। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करें साथियों, तो ये आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपसे पूछे हैं। अकबर है, इब्राहिम लोदी है, शेर शाह सूरी है, या बाबर है? तो जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। मुगल साम्राज्य का संस्थापक, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं साथियों आपके बाबर। कौन है? बाबर है मुगल साम्राज्य के संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध वर्ष खालिस्तान में लड़ा गया था। खानवे की युद्ध की बात कर रहा है साथियों, ये किस वर्ष लड़ा गया था?
ऑप्शन दे रखे 1521, 1527, 1529 या 1525। तो साथियों खानवा का जो युद्ध है ये आपके लड़ा गया था 1527 में। कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था आपका खानवा का युद्ध, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। अगला देखिए, खानवा का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। किन किन के बीच आपका जो है वो खानवा का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन दे रखे हैं बाबर और राणा सांगा के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और नसरुद्दीन नुसरत शाह के बीच, अकबर और राणा सांगा के बीच। तो जो खानवा का युद्ध है साथियों ये आपके लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच आपका लड़ा गया था साथियों। तो याद रखना ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? इनमें से जो किसने है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की जो है वो स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, या जॉर्ज जुल ने की थी, या वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, या दादा भाई नौरोजी ने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की जो स्थापना की थी साथियों वो की थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर दीजिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हयूम थे आपके। कौन थे साथियों? ए.ओ. हयूम थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन, बंग भंग के बाद कौन सा जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी साथियों? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। तो उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी ये आपसे पूछा है। तो उसकी जो स्थापना है वो की थी साथियों विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन आपको करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगला देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो किस वर्ष हटाया गया था? 1874 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, या 1855 ईस्वी में, या 1892 ईस्वी में? तो ये उनको हटाया गया था साथियों 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में हटाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये आपसे पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम थे, ए.ओ. ह्यूम थे, या रास बिहारी बोस थे, या मोतीलाल नेहरू थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे साथियों ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर रहा है कि कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे साथियों? समय जे.बी. कृपलानी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था साथियों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बात किसने कही थी? विपिन चंद्र पाल ने, या अरविंद घोष ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो यह जो बात है ये कही थी आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार जो है ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था J.A. हिक्की ने। किसने? J.A. हिक्की ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका द बंगाल गजट। कौन सा है? द बंगाल गजट है साथियों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे आपकी युगांतर से। किससे? युगांतर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है साथियों? शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो जो आपकी 31.15% जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है? शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा है कि भारत का सर्वाधिक जो साक्षर जो राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन दे रखे गोवा, लक्षद्वीप, मिजोरम या केरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल राज्य। कौन सा राज्य साथियों? केरल राज्य है, वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है आपका केरल साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन की बात करें साथियों तो वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा? वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।